बहुत सारे लोग इस दुनिया में खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरा समय खराब चल रहा है, मेरा भविष्य अंधकार में है, मैं पता नहीं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो खुद का नहीं बल्कि भगवान का अपमान करते हो। इंसान ने जब से असंभव शब्द का प्रयोग करना शुरू किया है, मेरे विचार से निश्चित ही इंसानी सभ्यता के सबसे बुरे एवं विनाशकारी दिन थे। ईश्वर तय करता है कि हम किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, हम तय करते हैं कि कैसे गुजरेंगे। मुझे नहीं मालूम यह कौन सी शक्ति है, मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि यह मौजूद है और यह इंसान को उसी मानसिक अवस्था में मिलती है जब वह ठीक ठाक जान लेता है कि वो आखिर जिंदगी में करना क्या चाहता है और फिर उसे पाने तक मैदान ना छोड़ने के लिए तैयार रहता है। हेलो एवरीबॉडी, हियर आई एम सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। अक्सर लोग मुझसे मेरे सेमिनार में एक ही बात करते हैं कि क्या करें जिससे जिंदगी शानदार हो जाए, ऐसी कौन सी आदतें डालें जो हमको रईस बना दें और ऐसी कौन सी आदतों से पिंड छुड़ा लें कि हमारा जीवन सफल हो जाए। साथियों, आज का वीडियो इसी बात के ऊपर है। आज मैं बात करूंगा ऐसी 5 आदतों के बारे में जो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। ये आदतें छोड़कर आप अपना भविष्य बना सकते हैं। और याद रखें, इंसान गलतियों का नहीं, आदतों का पुतला है। ध्यान रखिए, अगर आपने आज अच्छी आदतें नहीं डाली तो बुरी आदतें अपने आप लग जाएंगी। और मेरा यह मानना है कि सफलता अक्सर उन्हीं चीजों को करने से मिलती है जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता। मैं रिपीट करता हूं, सफलता अक्सर उन्हीं चीजों को करने से मिलती है जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नेचुरली कुछ चीजें करना आपको अच्छा लगता है और नेचुरली आपको कुछ चीजें करना अच्छा नहीं लगता। सफलता को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुमको पसंद क्या है और क्या पसंद नहीं है, बिकॉज सक्सेस नॉट अचीव्ड बाय फॉलोइंग योर नेचुरल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो शुरू करते हैं उन 5 बर्बाद करने वाली आदतों से जिन्होंने इंसान को जीते जी नरक में धकेल रखा है। आदत नंबर 1, जिसको छोड़ना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ही इस वीडियो को सुनने के बाद तुरंत इस आदत का त्याग दें, छोड़ दें इसको तुरंत, अभी से, इसी वक्त से। और वो आदत है कंप्लेन। जी हां, जीवन में कभी कंप्लेन नहीं करना साथियों। मैंने अक्सर लोगों को रोते हुए देखा है, कंप्लेन करते हुए देखा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं, ऐसा मेरे साथ ईश्वर ने क्यों किया। साथियों, मेरी इस बात को याद रखना, अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, शिकायत नहीं करना। मैं फिर रिपीट करता हूं, जीवन में कभी भी शिकायत नहीं करना सीखिए। 14 साल का वनवास भगवान श्री राम की मां ने श्री राम को निरपराध होने पर दिया। क्या राम ने शिकायत करी? तो जवाब है नहीं। चेहरे पर कोई शिकायत नहीं, कोई शिकन का भाव नहीं। एक्सेप्ट किया, जो जीवन ने दिया उसको एक्सेप्ट किया, शिकायत नहीं करी। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो इस आदत से पिंड छुड़ा लीजिए, शिकायत करने की। अक्सर लोगों को शिकायत करते हुए देखता हूं। बेहद मजे की बात आपको बताऊं, people only complain about the things they can do something about. लोग हमेशा कंप्लेंट उन चीजों के लिए करते हैं जो वो खुद से ठीक कर सकते हैं। जी हां, we don't complain about things we have no power. हम उन चीजों के लिए कभी कंप्लेंट नहीं करते जिस पे हमारा बस नहीं चलता। Have you ever heard anybody complain about gravity? क्या आपने सुना है कभी किसी ने ग्रेविटी को लेकर कंप्लेंट किया है कि सीढ़ी से गिर गया, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो मैं गिरता ही नहीं। बट व्हाई नॉट? अगर ग्रेविटी नहीं होती तो लोग सीढ़ियों से नहीं गिरते, जहाज आसमान से नहीं गिरते। बट नोबडी कंप्लेन्स, बिकॉज क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्लेन करने से कुछ होने वाला नहीं है। इनफैक्ट आदमी इतना होशियार और इतना चतुर है, वी यूज ग्रेविटी टू अवर ओन एडवांटेज। हमने ग्रेविटी का इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। बताता हूं, ड्यू टू ग्रेविटी वी आर एबल टू स्टैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी के कारण ही मैं खड़ा हो पाया हूं, नहीं तो लुढ़क जाता, हवा में घूम रहा होता। Due to gravity, the moon rotates around the earth and we get natural light. ग्रेविटी के कारण ही चांद धरती की परिक्रमा करता है, हमको नेचुरल लाइट मिलती है रात में भी। Due to gravity, the eaten food materials goes down in our digestive system. ग्रेविटी के कारण ही खाना ऊपर से नीचे की तरफ चला जाता है। Guys, complaining is bad for your health as well. कंप्लेन करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। साइंस कहती है इट कैन डैमेज योर मेमोरी, आपकी मेमोरी खराब हो सकती है। इट इंक्रीजेस योर लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल,
स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, इट कैन शॉर्टन योर लाइफ स्पैन, जीवन छोटा हो जाता है कंप्लेंट करने से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट मेक्स थिंग्स लुक वर्स देन दे आर। चीजें जितनी खराब होती हैं ना, उससे खराब दिखना शुरू कर देती हैं जब आप कंप्लेंट करते हैं। जीवन में शिकायत नहीं, आभार देना सीखें। जीवन का एक सार है, जीवन में शिकायत नहीं, आभार देना सीखें। जो है उसका सम्मान करें, जो नहीं है उसका रोना कभी ना रोएं। साथियों, जो है उसका इस्तेमाल करें अपने सपने पूरे करने के लिए। सबसे बुरी आदत नंबर 2, इस आदत ने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। हंसता हुआ आदमी रोने लग जाता है इस आदत के कारण। अच्छे अच्छे लोग परेशान रहते हैं इस आदत के कारण। तुरंत छोड़ देना, तुरंत दान महाकल्याण, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करना। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर तुलना करनी ही है तो अपनी तुलना खुद के साथ करना कि मैं कल से आज बेहतर हुआ कि नहीं हुआ। 3 कारण मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों आपको कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। कारण नंबर 1, कंपैरिजन kills the joy of achievement. It is a thief of joy. ये खुशी का चोर है। जैसे ही आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, आपकी खुशी चली जाती है। आपने बड़ी मेहनत की, जिंदगी में बहुत मेहनत करी, बड़े एफर्ट किए, होंडा सिटी खरीद के लाए, अचानक देखा कि आपका दोस्त मर्सिडीज ले आया है। अचानक होंडा सिटी की खुशी मर्सिडीज के दुख में कन्वर्ट हो गई। कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। कभी नहीं करना। कारण नंबर 2, कंपैरिजन पुट द फोकस ऑन रॉन्ग पर्सन। कंपैरिजन आपका फोकस गलत व्यक्ति पे डाल देता है। फोकस हमेशा खुद पे होना चाहिए, खुद को बेहतर करने में होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप कंपैरिजन करते हैं आपका फोकस सामने वाले व्यक्ति पे चला जाता है। कारण नंबर 3 की कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। यू सी द रिजल्ट्स नॉट द एफर्ट्स। आपको हमेशा सामने वाले के रिजल्ट दिखते हैं कि वाह इसने मर्क ले लिया, ऑडी ले लिया, जैगुआर ले लिया, इतना कामयाब हो गया। रिजल्ट तो आपने देखे, उसके पीछे के एफर्ट्स आप कभी नहीं देख पाते। Ladies and gentlemen, flower does not think of comparing with the next to it. एक फूल सामने वाले फूल से कभी कंपैरिजन नहीं करता। It just blooms. वो सिर्फ खिलता है शानदार तरीके से। बराक ओबामा become president at 47, बाइडेन become president at 79. प्राइम एग्जाम्पल है कि बराक ओबामा 47 साल की उम्र में राष्ट्रपति हुए और बाइडेन 79 ईयर में। और आपको हैरानी होगी जान के कि ओबामा की कैबिनेट में वाइस प्रेसिडेंट थे बाइडेन। सोच सकते थे ये बन गया, मैं नहीं बन पाया, ये मेरे से छोटा था, ये प्रेसिडेंट बन गया, मैं 80 साल का प्रेसिडेंट नहीं बन पाया। लेकिन नहीं, इंतजार किया, धीरज रखा, मेहनत करते रहे बाइडेन। उनको पता था कि मेरा वक्त आएगा। हमेशा ध्यान रखें कि सूरज के समय पर चमकता है और चांद के समय पर हर किसी का वक्त आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो मूवी का डायलॉग हमेशा याद रखिए कि अब उनका वक्त आएगा। अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने का सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बता देता हूं। अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है जेम्स क्लियर की शानदार किताब। यह किताब आप जरूर पढ़ें, अपनी जिंदगी में और कुछ करें ना करें, जेम्स क्लियर को पढ़ें। एटॉमिक हैबिट्स शानदार किताब है जो आपको कुको एफएम पर मिल जाएगी बहुत आसानी के साथ। आप जानते हैं कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, 100% मेड इन इंडिया ऐप है और कुको एफएम पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो शो अवेलेबल हैं। कुको एफएम का सब्सक्रिप्शन नॉर्मली साल का 399 का होता है, लेकिन अगर मेरा कोड दिवाली 50 यूज करते हैं तो यह आपको मात्र 199 में मिल जाएगा, जो अक्टूबर 19 से अक्टूबर 25 तक ही वैलिड है। यह दिवाली कुको एफएम के साथ मनाएं और पाएं मौका 10 लाख तक के गिफ्ट जीतने का, जैसे कार, गोल्ड कॉइन, वाउचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुको एफएम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे और बताता हूं कि वो कौन सी तीसरी आदत है जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। उस आदत का नाम है स्टॉप ब्लेमिंग for your failure, losses, breakups, any bad thing happens in your life. Blame करना बंद करिए कि मैं बर्बाद हो गया इसके कारण, इसने मरवा दिया, ये नहीं होता तो मैं कामयाब हो जाता। Never in your life blame anybody. अपनी जिंदगी में कभी ब्लेम मत करना मेरे दोस्त, ब्लेम गेम मत खेलना, क्योंकि मैं जानता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला झूठ कौन सा है। आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में जो झूठ सबसे ज्यादा दफा बोला गया है वो ये है कि दोष
किसी और का है, गलती मेरी नहीं है, गलती किसी और की है। सड़क पर दो गाड़ियां आपस में टकरा जाएं, दोनों ही उतर के बोलते हैं तीन ने ठोक दी, तेरी वजह से लग गई। कोई अपनी गलती कभी जिंदगी में मानता नहीं। गालिब का एक शेर है कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। कभी जिंदगी में ब्लेम मत करना, और याद रखना, ऑलवेज टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अपनी सारी की सारी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना, कभी ब्लेम मत करना। बिकॉज व्हेन यू ब्लेम समवन योर फोकस गोज टू द रॉन्ग पर्सन। ब्लेम करते ही फोकस गलत जगह में चला जाता है, क्योंकि जब तुम मान लेते हो कि मेरी गलती ही नहीं है, तो सुधार की पॉसिबिलिटीज उसी वक्त खत्म हो जाती है। मेरा प्रिंसिपल है लाइफ का, इफ यू गेट सक्सेस पास ऑन द क्रेडिट, इफ यू गेट डिफीट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सफलता मिलती है तो क्रेडिट पास कर दो, अगर असफलता मिलती है तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस आदत में सुधार करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ऐसी चौथी आदत मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिसने बहुत सारे लोगों का जीवन मलियामेट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, और वो आदत है लेट बिस्तर छोड़ने की आदत। जी हां, कुंभकर्ण का डीएनए गया है बहुत सारे लोगों के अंदर। 8-8, 9-9 बजे तक मगरमच्छ की तरह बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उठते ही नहीं हैं। और मेरा डायलॉग है कि आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते अगर सूरज आपको जगाता है, और आप जिंदगी में फतेह हासिल करते हैं जब आप सूरज को जगाना शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो 6 बजे का अलार्म लगा के 8 बजे उठते हैं, फिर 6 बजे का अलार्म लगाते हैं, फिर 8 बजे उठते हैं। स्नूज करके एक फीचर है मोबाइल में, उसका लाभ उठाते हैं। 6 बजे का अलार्म बजा, आपने देखा अलार्म बज नहीं रहा, अलार्म भीख मांग रहा है कि जाग जाग जाओ प्रभु, तुम ही रात को हुक्म दिए थे कि महाराज को जगाया जाए, लेकिन तुम मस्त सो रहे हो। 8, 9, 10 बजे तुम्हारी नींद खुलती है। गाइस, जो आदमी 10 बजे सो के उठेगा वो जीवन में क्या करेगा? अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो सूरज को जगाना शुरू कर दो। 5वीं ऐसी आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, आखिरी में उस पर लेके जाना चाहता हूं। ये एक ऐसी आदत है जिसने अच्छों की मिट्टी खराब कर दी, और वो ये है कि कोई भी काम शुरू तो कर लेते हैं, साला खत्म नहीं करते। जी हां, मैं रिपीट करता हूं, कोई भी काम शुरू करके खत्म नहीं करने की आदत। याद रखें, जीवन में काम शुरू करने से नहीं, काम खत्म करने से सफलता मिलती है। मैं फिर रिपीट करता हूं, जीवन में काम शुरू करने से नहीं, काम खत्म करने से सफलता मिलती है। जीवन में कंसिस्टेंट बने। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो काम शुरू तो कर लेते हैं पर खत्म नहीं करते। कोई भी दर्जी अगर थान से कपड़ा काट दे और सिले नहीं, तो वो कपड़ा किसी काम का नहीं है। कपड़ा तभी काम आएगा जब कटाई के बाद उसकी सिलाई भी हो। तो शुरू तो बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन खत्म नहीं करते। मुसीबत यही है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो रिजल्ट आपको तुरंत नहीं दिखते। आप जिम गए, 10 दिन गए तो रिजल्ट दिखता है? नहीं दिखता। कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो रिजल्ट तुरंत नहीं दिखते और आदमी बैकआउट कर जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि एक कमरे का मकान बनाने में 1 महीना लगता है और ताजमहल को बनना हो तो 20 बरस लग जाते हैं। कंसिस्टेंट रहें। आगे बढ़ने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। काम शुरू करने से जिंदगी नहीं बदलती, काम खत्म करने से जिंदगी बदलती है। तो संकल्प लें कि जो भी काम जीवन में शुरू करूंगा उसको खत्म जरूर करूंगा, आखिरी तक लेके जाऊंगा, बीच मझधार में छोड़ के दूसरा नहीं शुरू करूंगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग 20-20 काम शुरू कर लेते हैं, खत्म एक भी नहीं होता। और सफलता काम शुरू करके नहीं, काम को खत्म करके मिलती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 5 आदतें अपनी जिंदगी से एलिमिनेट कर दीजिए। ये 5 आदतें अपनी जिंदगी से डिलीट मार दीजिए। मैं दावा दे सकता हूं कि आपका भविष्य बहुत शानदार होगा और सुनहरा होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको कोई भी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि जो बेस्ट कमेंट होंगे उसमें से एक वीडियो बना के आपके सामने पेश करूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आखिरी में दीपावली पर्व की आपको अनेकों शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि दीपावली का त्यौहार आप सबके लिए मंगलमय हो। दीपावली आप सबके घरों में बहुत बहुत खुशियां लेकर आए। प्यार इसी तरह बरकरार रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले फिर किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।